दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सांस भरिए, छोड़िए। इनहेल, ओम भूर्भुवः स्व का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को मिलाइए, रब करिए, हल्के से हाथों को अपने फेस पे टच करिए। दोनों हाथ नीचे, अपनी आंखें खोलेंगे, पैरों को सामने ले आइए, पैर सामने रखेंगे और टोज को बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ एक एक पैर का। देखिए हाथ थाइस के पास, कमर बिल्कुल सीधी, इस तरह से चेंज करते हुए ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। पूरा टोज को अंदर बाहर खींचो, घुटने को टिका कर रखो। घुटना आपका जो है पीछे से फ्लोर पे ही टिका हुआ हो, ऊपर ना उठे। पुण्य देखो पैर को एक बार राइट लेग को लेकर आओ, राइट लेग को लेकर आओगे, लेफ्ट राइट, फिर इस तरह से बाहर स्ट्रेच किया है, इसी तरह से इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच करो। घुटनों के लिए, घुटनों में दर्द जिनको होता है ना, कट कट की आवाज़ आती है, उनके लिए अच्छा है। टखनों के लिए, पूरे पैर के मसल्स जो है जिनके वीक हैं उनके लिए। रिलीज करेंगे, पैरों के पंजों को सर्कल में घुमाओ, 1 2 सर्कल में चेंज करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, राइट लेग के घुटने के नीचे दोनों हाथों को लॉक करके रखो और पैर को घुटने से घुमाएंगे सर्कल में, 1 2 पूरा घुमाओ, 3 4 5 ऊपर की तरफ पूरा लेकर आओ, 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 कमर सीधी, 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग को उठाओ, सर्कल में घुमाएंगे पैर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को सामने रखो, मुट्ठी बंद करो, मत्थी चलाएंगे, हाथ इस तरह से, कमर बिल्कुल सीधी रखो, चिन को उठाकर रखो। कमर सीधी का मतलब बिल्कुल सीधी, कमर सीधी बिल्कुल, कमर को सीधा करो सभी, कमर को सीधा करो सभी, कंटिन्यू रखेंगे। रिलीज करेंगे, रिलीज करिए, दोनों हाथों को लॉक करो, पैरों को सामने रखो, एक्सेल किया आगे, इनहेल पीछे, कमर को पहले सीधा रखो, हथेलियां बाहर की तरफ, एक्सेल आगे, नहीं तो चेंज करो, एक्सेल इनहेल। अच्छा मैंने माइक्रोफोन, कंटिन्यू, कमर को सीधा रखो, पैर मिलाकर रखो, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, कंटिन्यू रखो, कमर सीधी, फेस सामने, चिन को उठाकर रखिए,
हाँ, पूरा थोड़ा पीछे की तरफ जाओ। और वैसे आप अपनी स्पाइन को सीधा ही रखिए, स्पाइन को फोल्ड नहीं करना है। एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलीज करेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों में नॉर्मल गैप रखिए, दोनों हाथों को उठाएंगे, इनहेल ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ऊपर जाते हुए हल्का बैक बेंडिंग करो, पुनीत हाथों को पूरा ऊपर लेकर जाओ, इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फुल बॉडी के लिए है। जिनको घुटनों में सीवियर पेन रहता है उनको वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमर दर्द के लिए, डाइजेशन के लिए और फुल बॉडी फैट के लिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर जाते हुए कोहनियाँ सीधी, ऊपर जाते हुए कोहनियाँ सीधी, फेस को भी हल्का ऊपर लेकर जाओ, अपने हाथों के टोज को ही देखो। सांस भरते हुए ऊपर, कंटिन्यू सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पुनीत ऊपर जाते हुए देखो, हथेलियों को अंदर रखो, हथेलियों को अंदर रखो, टोज को फ्लैट रखो, तभी आप अच्छे से ऊपर जा पाएंगे और नीचे आ पाएंगे। एक्सेल, रिलीज करेंगे, घुटनों पे आ जाइए, घुटनों पे रहेंगे, दोनों हाथों को उठाया, अंगूठे को अपने शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखना है। एक्सेल, मूव किया राइट साइड, इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल गैप, नॉर्मल गैप रखेंगे। देखो इस तरह से आपके घुटनों पे आ जाओ और एक्सेल किया, इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू करते हैं। तो आप ब्रीदिंग को फिर नॉर्मल रखो। जब साइड में गए एक्सेल किया, वापस आते हुए इनहेल, और हाथों को सीधा रखो। जब साइड में गए तो हाथ अंदर ना जाए, वो हाथ आपके सीधे ही रहेंगे शोल्डर पे। क्या हुआ अपने देखो अंगूठे ना बिल्कुल जॉइंट के ऊपर रहेंगे, अंगूठे जो है, ठीक है। कोहनियां बिल्कुल सीधी करो, पीछे की तरफ लेकर जाओ। अब मूव करो, लेफ्ट राइट मूव करो। इनहेल, रिलीज करेंगे, घुटनों पे ही रहना है, घुटनों पे ही रहिए और रिलीज करेंगे। घुटनों पे ही रहना है, हाथ को पीछे लेकर जाना है उठा करके। देखो घुटनों पे रुके और सांस भरते हुए राइट हैंड को लेकर गए पैर की एड़ी के ऊपर और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, होल्ड रखा। 1 2 3 4 5, एक्सेल, वापस आए और इनहेल, फिर से राइट हैंड को उठा लो, चेंज करेंगे हाथ को, हाथ को चेंज करेंगे, चेंज करना है, चेंज करो हाथ को। पुनीत टोज को पहले फ्लैट रखो, आप ना टोज को फ्लैट रखो, रिलैक्स करके। हाँ, अब उठाओ हाथ को, पीछे लेकर जाओ, जितना लेकर जा सकते हो। जरूरी नहीं आपको, आप पूरा पीछे नहीं जा पा रहे ना, तो आप हाथ कमर पे रखो एक, ठीक है। जैसे हमने राइट हैंड को रखा कमर के ऊपर और लेफ्ट हैंड को उठाया, इनहेल, हल्का बैक बेंडिंग किया, एक्सेल, धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। फिर हाथ चेंज करो, कमर पे हाथ रखो दूसरा, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रीना पूरा पीछे जाओ, एक घुट, बिल्कुल एक घुट पानी पीना है, ठीक है, ज्यादा पानी नहीं पीना। हाँ, बस आपका गला ना सूखे। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, रिलीज करने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं है। बैक बेंडिंग करो, फेस भी पीछे लेकर जाओ, फेस पीछे। चलो होल्ड के साथ करेंगे, इनहेल, सभी आओ पीछे, होल्ड रखो, थोड़ा बैक बेंडिंग करो, फेस पीछे लेकर जाओ, चालू, फेस पीछे, रीना फेस पीछे, पीछे बैक बेंडिंग करो। 1 2 3 4 5, साइड चेंज करो, इनहेल, होल्ड रखो 5 काउंट के साथ, फेस पीछे। पुनीत हल्का फेस पीछे लेकर जाओ, आप रीना पीछे जाओ और बैक बेंडिंग करो, और बैक बेंडिंग करो, एक्सेल, रिलीज। कितनी देर में 20 हो जाते हैं। चलिए,
आ जाओ, पैरों में मैट के बराबर गैप रखना है, ठीक है। चक्की चाल आसन, हाथों को हथेलियों को बाहर रखो लॉक करके और एक्सेल करो, टोस तक घुमाते हुए पूरा पीछे तक आओ। पीछे जाते हुए कोहनी आपकी फोल्ड ना हो, इसलिए हाथों को लॉक करके आगे आपको हथेली को रखवाया गया है। एक्सेल किया, नहीं तो कोहनियां सीधी, हाथ लॉक करके देखो बाहर की तरफ रखो, हाथ लॉक करके बाहर की तरफ रखो, कोहनी सीधी, अंदर आते हुए भी कोहनी सीधी रहेंगी, हाथ फोल्ड नहीं करने हैं। एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, शालू कोहनियों को सीधा रखो, कंटिन्यू रखना है, पूरा दोनों पैर के टोस तक जाओ और घुटनों को नीचे टिका कर रखना है। आगे आते हुए घुटनों को फोल्ड नहीं करना है। पेट के लिए जो खड़े होके नहीं कर सकते ना आसन, बैठे बैठे जो लोग, उनके लिए अच्छा है, पेट को कम करने के लिए। इसके साथ ही आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पीसीओडी पीसीओएस है, पीरियड पेन रहता है जिनको, उनके लिए अच्छा है। या ओवर ब्लीडिंग होती है, या जिनको नॉर्मल कम ही ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल नहीं होती है, उनको, उनके लिए भी ये जरूरी है करना, उनको करना चाहिए। फर्टिलिटी के लिए भी है। एक ही साइड करते रहना। रिवर्स करो, उल्टा चलाओ, हथेलियाँ बाहर रखो, हथेलियों को बाहर रखेंगे, सीमा चक्की चलाएंगे, चक्की चाल आसन, हथेली बाहर रखो सीमा, हाथों को लॉक करके हथेलियाँ बाहर रखो, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। अगर आप इसके 100 राउंड करते हैं तो आप बैठ के भी अपने पेट को कम कर सकते हो, और इससे आपकी स्पाइन भी, जो लोअर स्पाइन है, लोअर कोर है, वो भी स्ट्रोंग होता है। पूरा आगे तक जाने की कोशिश करो, टोस तक, पूरा आगे तक जाओ, टोस तक। रिलीज कर लीजिए। चलिए, लेग अप करेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल थाइज के पास रखो, हाथ बिल्कुल थाइज के पास, पीछे नहीं, थाइज के पास, मतलब बिल्कुल थाइज के पास हो आपके हाथ ना। कमर बिल्कुल सीधी, हथेली को अच्छे से टिकाओ, कमर बिल्कुल सीधी करो, राइट लेग को अप करो, इतना अप होता है इतना ही करो, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे, इस तरह से कमर को नहीं लेकर जाना, बिल्कुल सीधा रखो कमर को। लेग चेंज, टोज को बाहर खींचो, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर सीधी, मोना हाथ थाइज के बराबर रखो, पैर चाहे 1 इंच उठता हो पैर आपका फ्लोर से। प्रीति कमर सीधी करो, गर्दन सीधी रखो, सांस भरते पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलीज करेंगे, पैरों को फोल्ड करो, हल्का फोल्ड करेंगे, नौकासन करेंगे और दोनों हाथों को सामने ले आओ, पैर फोल्ड करें, मिलाइए दोनों पैरों को, घुटनों को भी मिलाकर रखो, घुटनों को मिलाओ, कमर सीधी, हल्का स्लैटिंग में जाओ पीछे और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ अप करो, अप करो। हिप पे आपको बैलेंस बनाकर रखना है, सामने अपने टोज को देखो, होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। एक्सेल, धीरे से नीचे आओ, हाथ सामने ही रहेंगे, फिर से इनहेल, ऊपर जाओ, धीरे धीरे पैरों को उठाओ, हाथों के बराबर लेकर आओ अपने पैरों को, घुटने फोल्ड रखते हुए। वेरी गुड पुनीत, फोल्ड रखो, एक्सेल डाउन, फिर से इनहेल अप, चलो फिर से चलेंगे ऊपर, इनहेल, होल्ड रखो, होल्ड रखो, ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग पे फोकस, अपने टोज पे, दृष्टि आपकी आपके टोज पे रहेंगी, घुटनों को हल्का फोल्ड करना है। एक्सेल डाउन, देख लो खुद ही काउंट कर लिया, खुद ही शुरू कर लिया, खुद ही रिलीज कर लिया। चलिए, राइट साइड करवट लेके सीधा लेट जाएंगे सभी, सीधा लेटना है। आज लेटने वाले ही, बैठने वाले ही आसन कराते हैं। हाँ, कि जैसे हम रोज अलग अलग करते हैं, हाँ, ठीक है ना, वो चीज हमें बेनिफिट देती है, या हम कुछ आसन डेली मतलब वही देखो हमें, हाँ, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो मैं आपको डेली कराती हूँ, वो जो जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं भुजंग आसन कभी नहीं छोड़ती, मरकट आसन कभी नहीं छोड़ती हूँ, और पर्वत आसन कभी नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। उसमें आपका स्ट्रेच, फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाता है, और उसमें आपका फॉरवर्ड बेंड भी हो जाता है, बैक बेंड भी हो जाता है, ये चीज़ें आपकी हो जाती है। और मरकट आसन में आपकी स्पाइन को, पूरी बॉडी को मूवमेंट मिल जाता है। और एक चाइल्ड पोज आपका जरूरी है डेली का, ठीक है। या तो चाइल्ड पोज करो, या फिर जो शवासन होता है ना, योग निद्रा, वो करो आप, फिर ये आपको जरूरी है। इनमें से कोई सा भी कर सकते हो, जो ये 3 आसन सबसे जरूरी है, आप इनको कभी भी मत छोड़ो। भुजंग आसन तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, ठीक है।
अगर आप भुजंग आसन कर रहे हो तो उसमें आप पर्वत आसन आपके लिए नॉर्मल है, या पश्चिमोत्तानासन नॉर्मल है फॉरवर्ड बेंड के लिए, तो आप वो जरूर करो। मतलब जो आसन कर रहे हो उसका काउंटर पोज भी आपको करना जरूरी है। तो ये जो आसन है ना वो ऐसे आपका पूरा बॉडी को इफेक्ट करते हैं, फुल बॉडी को, ब्रेन से लेकर पूरा टोज तक, ठीक है। बाकी ऐसा भी कर सकते हो आप 4 दिन सेम आसन रखो, फिर 4 दिन बाद चेंज कर दो, वो चीज़ें उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसलिए चलिए राइट साइड करवट लेके सीधा लेटेंगे, सीधा लेट जाइए, पैर उधर करो अब दोनों, रीना पैर उधर रखो, दोनों हाथ थाइज के पास रखिए, दोनों हाथ थाइज के पास, थोड़ा हिप से टच कर लीजिए, और पैरों को फोल्ड करते हुए आपको पेट की तरफ लेकर आना है, दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक्सेल करते हुए पैर फोल्ड करते पेट की तरफ, फिर बिल्कुल सामने आगे की तरफ जाएंगे, ऊपर में ही लेकर जाना है, सामने मान के चलिए आपको 20 से 30 डिग्री से ऊपर आपके पैर ना जाए, ठीक है, ऊपर नहीं, मैंने बोला सामने पैर जाए, फोल्ड होके पैर आपके पेट की तरफ पूरा फोल्ड करते हुए। जितना आप परफेक्शन के साथ करेंगे उतना ही वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा, और जितना आपने नॉर्मल सोचा कि कुछ नहीं चल ठीक है करना है तो छोड़ दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आना। हाँ वेरी गुड, हाँ पैर को पूरा फोल्ड करो, पुनीत पैर बिल्कुल सामने लेकर जाने की कोशिश करो, सीमा पैर नीचे रखो, पैर नीचे की तरफ सामने जाएंगे, पैर 30 डिग्री से ऊपर पैर आपके ना जाए, 30 डिग्री से पैर ऊपर ना जाए, शालू थोड़ा पैरों को नीचे रखो, यही आपके लिए टास्क है कि आपको उसी पोजीशन से पैर लेकर आने हैं और उसी में वापस लेकर जाने हैं, ठीक है। सांस भरते हुए पैर फ्लैट किया, सांस छोड़ते हुए फोल्ड, पुनीत पैर नीचे लेकर आओ, सामने, सामने से ही आपको फोल्ड किया पैर को और सामने से ही आपने फ्लैट किया, सांस भरते हुए सामने, अपने कोर को फील करो, कोर के लिए सबसे अच्छा है, कंटिन्यू करो, बढ़िया है तो और कर लो। पुनीत पैर नीचे रखो, पुनीत पैर नीचे, सीमा पैर नीचे की तरफ रखने की कोशिश करो, ऊपर नहीं उठाएंगे पैर को, नहीं तो दोनों पैर एक साथ उठाओ, पैरों को मिलाकर रखो, इनहेल रिलीज कर लीजिए। चलिए सेतु बंद आसन करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड रखना है, पैरों में नॉर्मल गैप रहेगा, चेंज करो सीमा, पैर की एड़ियों को पकड़ लीजिए पीछे से, अगर एड़ियां नहीं पकड़ पाते हो, टखनों को नहीं पकड़ पाते हो तो हथेली को टिका कर रखो पैर की पोजीशन में, उसी में ही जिस तरफ आपने पैर रखे हैं। चालू गैप करो, पैरों में गैप करो, हाँ सांस भरते हुए हिप को ऊपर उठाओ, होल्ड रखेंगे, हिप को और अप करो, स्ट्रेच करो, अपने पेट को अंदर खींचो, कमर को ऊपर उठाओ, गर्दन नीचे, रीना फेस नीचे रखो, एक्सेल धीरे से नीचे आइए, इनहेल करते हुए फिर से जाइए ऊपर, होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करिए नॉर्मल, पेट को अंदर लेकर जाइए, सिर्फ हिप को अप करना, पेट को नहीं फुलाना है, ठीक है। एक्सेल धीरे से नीचे, इनहेल फिर से अप करो, एक्सेल, इनहेल, ऊपर होल्ड रखेंगे 30 काउंट के साथ, हिप को और ऊपर स्ट्रेच करो, बैक को फील करो, नेक को फील करो, पैर के घुटनों को, पैरों को फील करो, आपके पैर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बैक की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ब्रीदिंग करते रहो 30 काउंट के साथ। आपको इनहेल एक्सेल आपको करना है, होल्ड जब आप कर रहे हैं आसन को तो फिर आपको ब्रीदिंग करना है, एक्सेल धीरे से नीचे आ जाओ, रिलीज करेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास रखेंगे, नॉर्मल साइकिलिंग करेंगे और हाथों को भी चलाएंगे साइकिलिंग के साथ, ठीक है। आ जाइए, चलिए साइकिलिंग करेंगे, नॉर्मल साइकिलिंग, हाथों को भी साइकिल की तरह चलाना है, कंटिन्यू, रुकेंगे नहीं, पैरों को पूरा घुमाओ, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, मुंह बंद रखो, पूरा चलाओ पैरों को, वहीं की वहीं फोल्ड नहीं करना है, पैर को अप डाउन नहीं करना है, पूरा घुमाओ,
फील करो आप साइकिल ही चला रहे हो, पूरा फीलिंग लेते हुए। कंटिन्यू रखो, रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू करो, स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाओ। कंटिन्यू रखो। जल्दी पंचर हो गई है। इनहेल, रिलीज कर लीजिए, रोक लीजिए भाई, ब्रेक मार लीजिए, इनकी तो सबकी पंचर हो गई। बहुत दिन हो गए ना साइकिल चलाने। चलिए, पूर्ण उत्तान पादासन करेंगे 30 राउंड। पैरों को ऊपर उठाना है और नीचे लेकर आना है। सीमा आपको पैर सिर्फ 60 डिग्री पे अप डाउन करना है, ठीक है। जिनको बीपी की दिक्कत है ना, वो लोग 30 डिग्री पे ही 60 डिग्री पे पैर रखिए, बाकी पैरों को पूरा ऊपर उठा सकते हैं। इनहेल ऊपर, एक्सेल धीरे से नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, टोज को बाहर खींचो, टोज को बाहर खींचो, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। देखिए पैर नीचे नहीं टिकेंगे, हाँ, स्ट्रेट रखते हुए पैरों को अप डाउन आपको करना, कंटिन्यू। हाँ, इनहेल, एक्सेल, 6 7, चालू, कंटिन्यू करो। 8, पैर फोल्ड नहीं करेंगे। 9 10, 1, घुटने सीधे रखो पुनीत। 2 3 4, हाँ कंटिन्यू रखिए सर, घुटने को सीधा करो, घुटने को सीधा करो, कंटिन्यू रखो रीना। हाथ थोड़ा हिप के नीचे ले जाओ। 30 राउंड, 30 राउंड करिए। सांस भरते पैर ऊपर, चालू, पैर को नीचे लेकर जाओ, बस फ्लोर से टच नहीं करना, पैर पूरा नीचे लेकर आते हुए फिर पूरा ऊपर उठाओ। रीना फोल्ड नहीं करना है, पैर को स्ट्रेट ही रहेगा, स्ट्रेट रखते हुए ही नीचे लेकर आओ, फिर ऊपर। रिलीज करिए, एक्सेल, रिलीज करेंगे। आ जाइए, मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, हाँ, पैरों में मैट के बराबर गैप रख लीजिए और घुटने सभी के राइट साइड जाएं। एक्सेल किया, राइट साइड घुटनों को पुश करो, दबाव पूरा, गर्दन लेफ्ट साइड रहेगी। घुटनों को पुश करो और नीचे पुश करो दोनों पैर के घुटने। इनहेल, वापस आओ, एक्सेल, पुश करो घुटनों को दोनों को, इनहेल, एक्सेल करो, घुटनों को दबाओ पूरा, नहीं तो दोनों पैर के घुटने दबाओ। साइड कैसे चेंज हो रही है पुनीत, साइड उधर ही लेकर आओ आपके घुटने, हाँ उस तरफ लेकर आओ, दूसरी तरफ दबाओ घुटनों को, पुश करो घुटनों को पूरा। इनहेल, मतलब आपके स्पाइन को आपको मूव करना। इनहेल, साइड चेंज करो, आप लोग साइड चेंज करो, साइड चेंज, साइड चेंज, इनहेल, वापस आ जाइए। चलिए, पवन मुक्तासन में आएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है। पवन मुक्तासन में आइए सीमा, नीतू पवन मुक्तासन में आओ। टोज को बाहर खींचो, घुटनों को पूरा दबाओ पेट की तरफ, घुटनों को फोल्ड करके लेकर आओ। चालू, पैर, हाँ, फोल्ड करके पेट की तरफ, हाथों को लेकर जाओ घुटनों पे, पैरों पे लेकर जाओ, पैरों को दबाओ, हथेलियां नीचे रखो। चालू, हथेलियां नीचे, हाँ। जिनके शरीर में वात बढ़ जाता है ना, मतलब हवा जिनके शरीर में बढ़ गई है, एसिड जिनको बन रहा है या बॉडी पेन जिनको हो रहा है, उनके लिए अच्छा है ये, उनको करना चाहिए। ध्यान रहे, जिनको घुटने कट कट होके और खराब हो चुके हैं उनको नहीं करना है, ठीक है। डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। डायबिटीज से बचना है तो आप रोज मंडूकासन या पवन मुक्तासन जरूर करो। टोज को बाहर खींचो, घुटनों को दबाओ। अब इसी में ही हम स्विंग करेंगे, झूलेंगे। ऊपर आना है आपको, बैठना है, फिर वापस लेटना है, ठीक है। बैठना है फिर लेटना है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे।
स्विंग करेंगे सीमा इसमें। हाँ, ऊपर जाओ, पूरा बैठने की कोशिश करो ऊपर। घुटनों को बिल्कुल टाइट पकड़ के रखना है, बैठेंगे तो घुटने हमारे पैर तो फोल्ड ही रहेंगे। हाँ, नीचे टिकेंगे आराम से, पूरा बैठ के फिर वापस लुढ़क जाओ नीचे। हाँ हाँ, पूरा फोल्ड करके नीचे जाओ, फिर फोल्ड करते ऊपर। हाँ, इस तरह पूरा बैठो, फिर वापस जाओ। सांस भरते हुए आपको लेटना है, सांस छोड़ते हुए आपको बैठना है। सीमा अगर इसमें कंफर्ट हो तो सीमा करो आप भी इसको, अगर कंफर्ट नहीं हो तो फिर दूसरा चेंज कर लेना। कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू। पैरों को बिल्कुल टाइट पकड़ के रखो, पैर ढीले छोड़ दिए तो आप इसको नहीं कर पाओगे फिर। शालू, हाथों को बिल्कुल टाइट से पैर पकड़ के रखो, अपने कंट्रोल में रखो अपने पैरों को। देख लो, रुकने के लिए तो बोला ही नहीं है मैंने। चलो, आनंद बालासन करेंगे। पैरों की पगथलियों को ऊपर लेकर जाओ, फोल्ड करके रिलीज करो। सीमा और नीतू रिलीज करो। पैरों में गैप उतना करना है जितना आपके थाइज में गैप आपने किया है, घुटनों में भी गैप उतना हो, ऊपर पगथलियों में भी गैप उतना ही हो। और पगथलियों को पुश करो नीचे की तरफ, पुश करो नीचे की तरफ, पूरा आपके थाइज पे आपको फील होना चाहिए। सीमा, थोड़ा पैर सीधे रखो, फेस की तरफ लेकर जाओ। नीतू चेंज करो। ठीक है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक, थोड़ा सा गैप कम करो, घुटनों को फोल्ड करो और घुटनों को स्ट्रेच करने की कोशिश करो बाहर। हाँ, घुटनों को स्ट्रेच करो बाहर की तरफ। देखो इस तरह से। हाँ, अब इनको फोल्ड करके अंदर रखो। ये चीज थोड़ा गैप करने की कोशिश करो, रीना। होल्ड रखो, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। और पगथलियों को पुश करो जितना पुश कर सकते हो आप। ये आपके बैक के लिए भी अच्छा है, जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है ना, जिनकी नस दब जाती है, बैठे रहते हैं जो लोग लंबे टाइम तक, बैक पेन जिनको होता है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। इनहेल, रिलीज करेंगे। आ जाइए, यहीं से माउंटेन पोज में आएंगे। हाँ, राइट साइड करवट लेते हुए माउंटेन पोज में आइए। माउंटेन पोज करने के लिए प्रॉपर उठना पड़ेगा। उसके बाद नहीं करने में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि चुपका के लिए छोड़। हाँ, वी शेप में आ जाएंगे और पैरों को मिला लीजिए, पैरों को मिलाकर रखेंगे। पैर की एड़ियों को अप डाउन करिए। इनहेल, पूरा उठाओ पैर की एड़ी को, हेड डाउन करके रखेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल प्रीति एक साथ अप डाउन कर लीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा उठाओ पैर की एड़ी को, फिर पूरा नीचे टिकाने की कोशिश करो। हल्का हल्का आगे आएगी, फेस आप आगे मत लेकर आओ, ठीक है। वो हल्का सिर्फ आपके पैर ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, तो आपको फील हो कि आपकी बॉडी आगे पीछे जा रही है, नहीं तो वहीं रहेगी, ठीक है। सिर्फ हील्स को अप डाउन करो, उसके साथ ही हल्का आपका जो है पूरा बॉडी मूव करेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। और अगर पैर की एड़ी को उठा रहे हैं तो इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। हील्स को अप डाउन करना है। सीमा कंटिन्यू रखो, घुटने सीधे, रिलीज करेंगे। यहीं से माउंटेन पोज में रहो, सिर्फ पैर की हील्स को ही रिलीज करना है अप डाउन करने से। माउंटेन पोज में ही रहो, माउंटेन पोज में ही रहो थोड़ी देर के। अब यहीं से कोहनियों को फोल्ड करते हुए आएंगे प्लैंक में। कोहनियों को फोल्ड करते हुए आगे टिकाओ, हिप को नीचे लेकर आओ। प्लैंक में आपको आना है जैसे माउंटेन पोज में हो, ठीक है। आपको क्या करना है, कोहनी को फोल्ड करना है और धीरे धीरे पूरी बॉडी को ए लाइन में लेकर आना है। हिप आपके नीचे रहेगी, ऊपर उठी हुई नहीं रहेगी, ठीक है। पूरा कोर को फील करो, नीचे आओ। इनहेल, हल्का ऊपर लेकर जाओ हिप को। एक्सेल किया, फेस सामने रखो, नीचे नहीं लेटना शालू, नीचे ऐसे क्या जानने के लिए ये नीचे लेट जाते।
हाँ थोड़ा नीचे लेकर जाओ, नीचे लेकर जाओ हिप को, फेस सामने रखो, बिल्कुल फेस सामने, घुटने नहीं टिकेंगे, घुटने नहीं, पैरों को मिलाकर रखो। सीमा पूरा नीचे आओ, नीचे आओ, फिर वापस जाओ माउंटेन पोज में, कोहनी से, कोहनी से, कोहनी से, मतलब हल्का माउंटेन में जाओ। आप बिना कोहनियों को टिका के भी कर सकते हो। आ जाओ, दूसरा चेंज करते, हथेली को अच्छे से टिकाओ नीचे, माउंटेन पोज में आओ, इनहेल किया, प्लैंक में आओ, पैर मिलाकर रखो, पैरों में गैप ना हो। नहीं नहीं कोहनी नहीं, नहीं नहीं भुजंगासन क्यों करना है, सामने फेस रखना, थोड़ा हिप को नीचे लेकर आओ, अब फेस सामने, नहीं नहीं घुटनों को उठाओ थोड़ा, बिल्कुल ठीक है, प्लैंक कर रहे हैं। चीटिंग नहीं भाई, अपने साथ भी नहीं, हमारे साथ भी नहीं। प्रीति फेस सामने रखो, देखो हिप को इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है कि नीचे चली जाए, आपको प्लैंक में ही जाना है, माउंटेन पोज से प्लैंक में जाना है। देखो मैंने आपको कोने से बोला, आप लोगों ने चेंज कर लिया, तो मैंने इसलिए आपको माउंटेन से, आप माउंटेन में आए और यहीं से आप प्लैंक में आओ, ठीक है। चलो कोनी को टिका लो, फिर वापस आओ, कोनी को टिकाओ, कोनी को टिकाओ, हाँ हल्का हिप को ऊपर लेकर जाओ, हाँ फिर से प्लैंक में आओ, फेस सामने रखो। रीना कोनी को टिकाओ, चेंज करो पुनीत, चेंज करो। आप लोग माउंटेन पोज में आ जाओ, आप माउंटेन पोज में आ जाओ, आप भी माउंटेन पोज में आ जाओ। चलो चलो रिलीज कर लो, रिलीज कर लो, हाँ रिलीज करेंगे सीमा, माउंट उसमें आओ, शशांक आसन में आ जाओ, चाइल्ड पोज में आओ, दोनों हाथों को उठाया, एक्सेल, हेड डाउन करके रखा, होल्ड रखेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे। आराम से आप पहले हिप के ऊपर बैठिए, अच्छे से घुटनों पे बैठिए आराम से, फिर आगे आना है, हिप को नहीं उठाना है, शशांक आसन में हिप को नहीं उठाना है। मोना नीचे जाओ, वापस पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ब्रीदिंग करते रहो, होल्ड रखो, तब तक मैं आती हूँ। कंटिन्यू रखना है, आंखें बंद, अपनी सांसों को फील करो, और जो थकान हुई है आसन करने से, व्यायाम करने से, उसको एक्सेल के साथ रिलीज करो, बाहर निकालो, शांत फील करो अपने आप को। रिलीज करेंगे और यहीं से उल्टा लेट जाइए, राइट साइड करवट लेते हुए उल्टा लेटना है, भुजंग आसन करेंगे। हाँ इस वाले में किसी ने नहीं बोला और किसी ने खुद से रिलीज भी नहीं किया। सीमा राइट साइड करवट लेके उल्टा लेटेंगे, दोनों हाथ देखिए ठोड़ी के नीचे टिकाओ, एक हथेली के नीचे दूसरी हथेली को, भुजंगासन, पीछे से पैरों को मिलाओ, टोज को मिलाओ, टोज को मिलाओ, हील्स को मिलाओ, और ये देखिए नीचे नीचे टिकाओ, जैसे पुनीत ने, हाँ भुजंगासन करेंगे प्रीति, भुजंगासन के लिए टिकाना है हाथों को ठोड़ी के नीचे। इनहेल, ऊपर जाइए, इनहेल करते हुए पीछे पैर मिले हुए हों, एक्सेल, हाथ बिल्कुल ठोड़ी के नीचे हो, आप नीचे आए ना, आपकी ठोड़ी आराम से उसके ऊपर टिके। इनहेल अप, कोहनियों को बिल्कुल सीधा करो, पीछे जाओ, फेस ऊपर, फेस ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कोहनियों को बिल्कुल सीधा करना और सॉफ्टली आना है ऊपर। इनहेल, नहीं तो आपने बैक पे झटके मारते हुए ऊपर आए ना तो बैक में पेन हो जाएगा। एक्सेल डाउन, नहीं नहीं मिलाकर रखना है, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down,
इनहेल, होल्ड रखेंगे, फेस पूरा ऊपर, कोहनियों को सीधा करो, कोहनियों को सीधा, फेस पूरा ऊपर की तरफ, आंखें खुली हुई, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, बैक को फील करो, स्पाइन को फील करो, अपने हाथों को फील करो। जो प्रेशर आपको फील हो रहा है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक्सेल डाउन, धीरे से फिर से इनहेल अप, ऊपर जाओ, फेस पूरा ऊपर, फिर से अपने हाथों को फील करो। जो पेन है वो आपकी डेंस एनर्जी है, जो आपकी स्ट्रेंथ जो आप उभार नहीं पा रहे वो अंदर दब जाती है। एक्सेल डाउन, रिलीज करेंगे, मकरासन करेंगे। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखिए, ठोड़ी के नीचे रखो हाथों को, दोनों पैरों को हिप से टच करना है। सीमा मकरासन करेंगे, सांस भरते हुए पैर ऊपर मिलाकर रखो दोनों पैरों को, और कोशिश करो हिप से टच करो अपनी पैर की एड़ी को। जिनकी पैर की एड़ियाँ ना नीचे अपनी हिप से नहीं टच हो पाती हैं, उनको एसिड की दिक्कत जरूर होती है। अब इससे ही आपको पता चल जाएगा आपको एसिड है या नहीं है। पैर की एड़ियों को अपनी हिप से टच करो पूरा। खुशबू आ रही है। अरे उधर भी छिलके रखे हुए हैं गाय के लिए खरबूजे के, तो वो भी आ रही होगी ना उधर से खुशबू। रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे। चलिए धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करो, पैर फोल्ड करो दोनों, धनुरासन, हाँ वो पोज करेंगे। नीचे लेटो आराम से, पैरों को फोल्ड करके लेकर आओ, दोनों हाथों को पीछे लेकर आओ, अपने पैरों को पकड़ो। हाँ हाँ, पैर एक हाथ और एक पैर को और क्या नाम मोना, हाथ सामने रखो, हाथ उठाओ और पीछे से पैर, एक हाथ कमर के ऊपर रखो फिर। हाँ, सांस भरते दोनों पैर एक साथ। चलिए आप लोग ऊपर आओ, ऊपर आओ आप लोग, सांस भरते हुए पैरों को खींचो और अपर बॉडी को भी ऊपर की तरफ लेकर जाओ। बैक को थोड़ा कर्व देने की कोशिश करो। एक्सेल, नीचे आ जाइए, नहीं उसी हाथ से करो कंटिन्यू 20 राउंड, फिर लेफ्ट हैंड से उठने की कोशिश करो। इनहेल, फेस पूरा ऊपर, एक्सेल, इनहेल, पुनी थोड़ा सा गैप करो पैरों में, अब उठाओ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अब उठा, अब खींचो पैरों को। कंटिन्यू, इनहेल, एक्सेल, न चढ़िए, होल्ड रखो 5 काउंट के साथ। एक बार नीचे आओ सभी, फिर ऊपर जाओ। इनहेल अप, होल्ड रखो, होल्ड रखेंगे सीमा 5 काउंट के साथ। 5 ब्रीथ करो, ऊपर होल्ड रखना है चालू। खींचो पैरों को, अपर बॉडी को भी ऊपर उठाओ। एक्सेल, रिलीज करेंगे, रिलीज कर लीजिए। चलिए माउंटेन पोज में और आएंगे, मल्लासन करते हैं माउंटेन पोज के साथ। जंप करके जो आ गया ना, सही है भाई। ये कौन सा है जी? माउंटेन पोज जंप करके आगे, माउंटेन पोज में आ जाइए सभी। दोनों हाथों में कंधों के बराबर गैप, पैरों में हल्का गैप रखेंगे। 2 से 4 इंच का आप गैप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जंप करते हुए आपको पैरों को आगे लेकर आना है, हाथों के बाहर आपके पैर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, जंप किया, एक्सेल, गैप करो, घुटनों में गैप करो। इनहेल, पीछे जाओ जंप करते हुए धीरे से, एक्सेल, आगे, हाँ चालू, गैप रखना है पैरों में, कंटिन्यू। इनहेल, पीछे जाइए,
एक्सेल, आगे जंप करते कोशिश करो पुनीत, जंप करने की कोशिश करो। नीचे वाले क्या सोचेंगे? इनहेल, है नीचे वाली नहीं है। एक्सेल, वो मंडली जैसे। इनहेल। शालू गैप करना है पैरों में, मतलब वहां पे माउंटेन पोज में गैप नहीं करना है, आगे की बात कर रहा है। अच्छा आगे आते हुए पैरों में गैप रखना, मैट के बराबर फैला के। हाँ हाँ, मेंढक की तरह। चलिए इनहेल, पुनीत कोशिश करो। चलो इनहेल, पीछे बटरफ्लाई कर लो पुनीत, या फिर देखो हाथ पकड़ो पुनीत, चेंज करो, कंटिन्यू करो भाई, देखो चीटिंग नहीं। पुनीत हाथों को पकड़ो इस तरह से और गर्दन के पीछे लेकर जाओ, यहाँ से हाथ उठाओ, साइड चेंज, ऐसे हाथ को स्ट्रेच करना है, गर्दन सीधी, कंटिन्यू करो। शालू कोशिश करो थोड़ा, ये लोग भी कर रहे हैं, इन्होंने भी तो सीखा ही है, इनको थोड़ी ना पहले होता था। चलो बैठ जाएंगे, रिलीज करेंगे, बैठ जाइए और बटरफ्लाई करेंगे। पुनीत कंटिन्यू कर लो, सर्वाइकल के लिए अच्छा है। एक हाथ से देखो, दूसरे हाथ को कोहनी से नीचे की तरफ पकड़ना, यहाँ से नहीं पकड़ना, ठीक है? यहाँ से पकड़ो, हाथ यहाँ से पकड़ो, हाँ इस तरह से आराम से, और हाथ पीछे लेकर जाओ गर्दन के। राइट हैंड को स्ट्रेच करो लेफ्ट साइड, गर्दन सीधी, हाँ ये कर लो, फिर उसके बाद बटरफ्लाई कर लेंगे। हाँ गर्दन सीधी रखो, कर लो, आपके लिए तो अच्छा है। शालू हाथ को देखो इस तरह पकड़ना है आपको, कोहनी से भी नहीं पकड़ना। हाँ ठीक है, चलो स्ट्रेच करो इधर, फिर सांस भरा, फिर इधर स्ट्रेच करो, लेकिन गर्दन और कमर सीधी रखेंगे, सिर्फ हाथ को लेकर। यहाँ से तो पकड़ सकते हो इजीली, अब करो, गर्दन सीधी रखो, फेस ऊपर, स्ट्रेच करो, हाथ से खींचो, इस हाथ में जोर है, उस हाथ में भी जोर है, जोर दोनों में है, लेकिन लगाना नहीं है। दोनों हाथ में इतना जोर तो है, एक हाथ को अपनी तरफ खींच लिया, भाई दूसरा बंदा आपके साथ लड़ाई कर रहा है, आमने सामने दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो खींच सकते हो ना। हम लड़ते नहीं है, लेकिन हो जाए किसी के साथ लड़ाई ऐसी। हम लड़ते हैं, आदत नहीं है। चलो रिलीज करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। किसी को भी लड़ा पैर की पगथली पैर की पगथली को मिलाओ, पैर की एड़िया अंदर रखो। और याद, ये युद्ध अगर ज्यादा छिड़ जाए और आपस में यही गृह युद्ध हो जाए, फिर क्या करूँ? वो अलग चलो घुटनों को थोड़ा तेजी के साथ चलाओ, घुटनों को तेजी के साथ, पूरा जैसे बटरफ्लाई तितली आसन तभी बोला जाता है, पूरे जो घुटने आपके तितली के पंख की तरह हिलने चाहिए, पूरे ऊपर नीचे। कमर सीधी रखो बिल्कुल, पैर की एड़ियों को अंदर लेकर जाओ, सभी पैर की एड़ियों को मिलाकर अंदर लेकर जाओ, कमर सीधी, हाथों को खींचो पीछे, घुटनों, पैर की एड़ी अंदर, शालू पैर की एड़ी को अंदर लेकर जाओ। अब कमर सीधी करो, हाथों को पीछे खींचो, थोड़ा तेजी के साथ चलाओ, और घुटनों को कंटिन्यू रखना है, रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू। फेस सामने, रिलीज करेंगे। चलिए सुखासन में आ जाइए, सिर्फ कपाल भाती करेंगे, लंबा करेंगे, ठीक है? सीमा रिलीज करो, आप अनुलोम विलोम करो, पहले चंद्र भेदी कर लो, उसके बाद अनुलोम विलोम। शीतली भी कर सकते हैं, शीतली कर लेते हैं एक बार। जुकाम हो रहा है, कपाल भाती कर लो। हाँ। कमर सीधी रखेंगे, 3 राउंड, ठीक है? देखिए दांतों को आपस में मिलाना है और दांतों से छानते हुए आपको सांस भरना है, ठीक है? फिर धीरे धीरे सांस खींच लिया अंदर, मुंह बंद किया, और उस सांस को भरने के बाद नाक से एक्सेल धीरे धीरे करना है। 3 राउंड इसी तरह से करेंगे, ठीक है? शुरू करेंगे।
हाँ, दांतों से आपको सांस खींचना है अंदर, दांतों से खींचना है, फिर नाक से बिल्कुल धीरे धीरे मुंह बंद करके बाहर निकालना है। आप कर सकते हो सीमा, सीख ली। दांतों को मिलाओ आपस में, सीमा कर सकते हो आप इसको, दांत मिलाओ, दांतों से सांस भरो अंदर, खींचो, खींचा पूरा, मुंह बंद किया, उसके बाद नाक से एक्सहेल करो, फिर दोबारा से वही रिपीट करेंगे, दांतों से सांस भरो, दांतों से सांस भरना है, मुंह बंद करना है, फिर नाक से एक्सहेल करना है। जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, या बीपी हाई जिनका रहता है, ठीक है, पित्त जिनका बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए अच्छा है ये। कफ कोल्ड है, थोड़ा सा भी गले में इन्फेक्शन जैसा फील होता है, वो लोग अवॉइड करें। रिलीज करिए। चलिए कपालभाति करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे, कमर बिल्कुल सीधी रखिए। कमर सीधी का मतलब बिल्कुल आपकी स्पाइन सीधी हो, ठीक है। एक्सहेल करना शुरू करेंगे, चिन को